गणेशाय नमः। आज हम विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की इस पावन कथा का पाठ आरंभ करते हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश की महिमा और उनके भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ विघ्नहर्ता का स्मरण करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। उसका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिसकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्तियों की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी ने नगर छोड़कर स्वयं को जंगल की ओर अग्रसर किया। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोलियों के बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने यह काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती थी और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता था। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान ही हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा और रानी एक दूसरे से बिछड़ गए। जहां तहां भटकने लगे। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों कर उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। इस प्रकार गणेश जी की महिमा का वर्णन करते हुए हम सब ने उनके आशीर्वाद का अनुभव किया। गणपति बप्पा की कृपा से हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, इसी कामना के साथ गणपति बप्पा से विनती करते हैं कि वे हमारी सभी विघ्नों को हर ले और हमारा मार्गदर्शन करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।